नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम करेंसी में पाउंड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर पाउंड की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इस वक्त 102 के करीब ट्रेड कर रहा है एंड अक्टूबर में हमने 88 के नीचे प्राइसेस को जाते हुए देखा। बट सिंस देन हमने एक अच्छी खासी रिकवरी पूरे करेंसी के अंदर खास करके पाउंड में बनते हुए देखी है। नो डाउट एक कारण ये भी था कि डॉलर में गिरावट थी, बट उसके अलावा भी जिस ढंग से इकोनॉमी में जो उथल पुथल हुई है उसके बाद मार्केट हमने देखा कि मई 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे हम अटके हुए हैं। जनवरी स्टार्ट होते ही हमने देखा प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आना चालू हो चुकी थी। नो डाउट मार्च तक हमने 96 के करीब का एक लो लगते हुए देखा, बट जैसे मार्केट में रिकवरी है तो पूरे अप्रैल में हम देख रहे हैं प्राइसेस 101 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है। इनफैक्ट दिसंबर मंथ में जो हाई लगते हुए देखा उसके बिल्कुल करीब जाते हुए देखे। अब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जनवरी से लेकर अभी तक 2.25% की तेजी, या इनफैक्ट पिछले एक साल में हमने लगभग प्राइजेस को पॉजिटिव ही देखा है। नो डाउट, लेकिन 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो 10% की तेजी मार्केट में आई है और पिछले एक हफ्ते से मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो हमने देखा जीबीपी यूएसडी 1.24 के करीब ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि 10 महीने के हाई पे 1.2546 तक का लेवल चले गया था जो हमने अप्रैल 14 तारीख के आसपास देखा था। एंड सेम जीबीपी आईएनआर में भी हम देखें तो मार्केट लास्ट वीक से एक स्टेडी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ये एक मिक्स व्यू बता रहा है इकोनॉमी को लेकर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो डेप्टी गवर्नर है उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को टैकल करने की कोशिश करे ताकि जो इन्फ्लेशन में सर्ज हुआ है जो आज भी हम 10% के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कमी लाने की कोशिश की जाए। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर ने ये भी कहा है कि सेंट्रल बैंक शुड नॉट इग्नोर द मेजर ऑफ मनी सप्लाई, बिकॉज हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि क्यू इक्वालिटी ईजिंग सेंट्रल बैंक की तरफ से काफ़ी की गई बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आज की डेट में काफ़ी हाई है और एक तरह का ये एविडेंस के रूप में भी देखा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम मनी सप्लाई बढ़ाई गई थी जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड आगे भी रेट हाइक करता हुआ दिखाई देगा, मई में भी पॉसिबल है और उसके आगे भी बनता रहेगा क्योंकि हायर इन्फ्लेशन की वजह से ये एक्शन लेना जरूरी है। डेटा जो दिखाता है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिटेल सेल्स है वो कंटिन्यू ड्रॉप दिखा रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मतलब इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। पीएमआई का जो लेटेस्ट डेटा भी आया है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी अभी भी रिसेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नंबर्स कहीं पे भी सपोर्टिव नहीं आ पा रहे हैं। जॉब रिपोर्ट बता रहा है कि अनचेंज है अभी भी 5.9 के करीब, बट जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे बना है जिसकी वजह 10% के ऊपर जो 7 महीना हो चुका है जिसकी वजह से एक 0.25 का रेट हाइक आगे भी पॉसिबल है मई में एंड उसके बियॉन्ड भी रह सकता है। उम्मीद मार्केट ये लगा के चल रहा है जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 2.45 के 4.25 के करीब है जो सितंबर तक 4.9 तक जा सकती है। तो एक तरफ इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ रही है और अभी जो बढ़ा भी है जिसकी वजह से भी करेंसी को थोड़ा सपोर्ट मिला है, बट स्लो डाउन का रिसेशन का कंसर्न अभी भी बना हुआ है चाहे हम यूएस की बात करें चाहे यूके की बात करें। सीजनैलिटी में अगर देखें तो अप्रैल मंथ तेजी का दिखता है तो ऑलरेडी हमने एक रिकवरी अच्छी देखी है, बट सीजनैलिटी बताती है कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कंटिन्यू अभी तक मंदी ही रही है। कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है जो अब हम चार्टिकली देखेंगे। तो चार्टिकली देखेंगे तो अक्टूबर के अंदर 86 का लो लगाने के बाद मार्केट में एक रिकवरी आई जो दिसंबर मंथ में लगभग हमने 102 103 के करीब जाते हुए देखा था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह का डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 103.30 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम डाउन साइड ब्रेकडाउन देखें, बिकॉज यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बना है और प्राइसेस अगर 100 के नीचे निकल जाती है तो हाई पॉसिबिलिटी कि फिर से हम 97 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो टेक्निकली सीजनैलिटी और जो डेटा पॉइंट है ये दर्शाता है एक प्रॉफिट बुकिंग जीबीपी आरएन में बन सकता है अगर 130 का लेवल ब्रीच नहीं होता है। चार्ट पे अगर हम देखें इंडिकेटर्स तो आरएसआई आरएसआई इस वक्त 54 है, वैसे 50 के ऊपर रहना पॉजिटिव है,
बट कहीं ना कहीं अगर सेलिंग आती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 50 के बिल्कुल नजदीक है, 50 के नीचे जाता है तो ट्रेंड फिर से मंदी बन जाता है। फिशर ट्रांसफॉर्म की बात करें डेली चार्ट पे तो ये 0.248 के करीब है, तो ये भी इतना ज्यादा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट हाई वॉलिटिलिटी जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि मूविंग एवरेज वाइज बात करें तो करंटली डेली चार्ट पे जीबीपी आईएनआर जो 120 के करीब ट्रेड कर रहा है, वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी अच्छे से ट्रेड कर रहा है, जो पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि एक बार प्राइस 50 मूविंग एवरेज की तरफ खींच सकता है, जो मतलब 186 से लेकर 98, मतलब 200 मूविंग एवरेज के करीब एक बार प्राइजेस आने की पूरी कोशिश कर सकता है। मैकडी अबाउ बेस लाइन है, बट ट्रेंड थोड़ा सा जो बुलिश था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जीरो लाइन के नीचे जाता है तो ही बेरिश टोन दिखेगा। तो अगर सम अप करते हैं तो इस वक्त 102.20 के करीब प्राइस ट्रेड कर रहा है, एंड राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है मार्केट में। तो अनलेस एंड अंटिल 103.20 या 103.30 के बियॉन्ड नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी के प्राइजेस 160 से लेकर 99.40 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। तो जीबीपी आईएनआर में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश बिल्कुल बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।